जय हिंद प्यारे बच्चों। आज से हम लोग एक प्रैक्टिस सेट करेंगे जो आ, ज्ञान बिंदु एकेडमी का रोशन सर का ये सेट है और हम लोग एक एक करके डेली सेट को प्रैक्टिस करेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई। जनहित याचिका की जो शुरुआत किया गया वो किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन में है संवैधानिक शासनों के द्वारा, संसदीय एक्ट के द्वारा, न्यायिक पहल के द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जनहित याचिका की जो शुरुआत किया गया है मेरे प्यारे बच्चों वो न्यायिक पहल के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? न्यायिक पहल के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 2 नंबर क्वेश्चन का था, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद गांधीवादी तत्व से प्रेरित है। निम्न में से कौन सा कौन सा अनुच्छेद गांधीवादी तत्व से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए में कहता है अनुच्छेद 41, ऑप्शन बी में अनुच्छेद 45, ऑप्शन सी में अनुच्छेद 46, ऑप्शन डी में अनुच्छेद 44। तो इसका जो आंसर राइट होगा, जो गांधी तत्व से प्रेरित है, वो ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 46। उसके बाद है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट से मिलाइए। ये मिलान करना होता है, आपको पता होगा ये सब क्वेश्चन। तो इसे हम लोग मिलाने का प्रयास करते हैं। कहता है निम्न कथनों पर विचार के सदन के नेता के आग्रह पर लोकसभा अध्यक्ष गुप्त बैठक बुला सकता है। लोकसभा अध्यक्ष का यह कर्तव्य है कि गण पूर्ति कोरम के अभाव में सदन को स्थगित कर दे। तो ये दोनों कथन है और इसमें क्या ये दोनों सत्य है या सत्य है, क्या है, इसको आपको चयन करना है। तो आप जो इसका आंसर होगा 1 और 2 दोनों, क्या है? 1 और 2 दोनों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 1 और 2 दोनों सही है, बिल्कुल। आगे है, कहता है 4 नंबर क्वेश्चन, भारत में आपराधिक मामलों का सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है। आपराधिक मामला का जो सबसे बड़ा न्यायालय है वो कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में है सर्वोच्च न्यायालय, बी में है उच्च न्यायालय, सी में है सत्र न्यायालय और डी में है मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट। तो सबसे बड़ा जो होता है सर्वोच्च न्यायालय होता है। आप लोग जानते हैं जिला में जो होता है वो सिविल कोर्ट होता है, उसके बाद उच्च न्यायालय राज्य स्तरीय पे होता है और सर्वोच्च न्यायालय हमारे दिल्ली होता है, यानी राजधानी में है। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के लिए केवल कैबिनेट की लिखित सलाह को अनिवार्य कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है 24वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है 40वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी है 25वां संविधान संशोधन। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के लिए केवल कैबिनेट की लिखित सलाह अनिवार्य कर दिया गया, यानी अनुच्छेद कितना में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 44वां संविधान संशोधन द्वारा। किसी को जोड़ना है तो 42 के द्वारा, किसी को तोड़ना है तो 44 के द्वारा तोड़ा जाता है। उसके बाद निर्वाचन आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन नहीं सही नहीं है। इस चीजों को सबसे ज्यादा आप लोग को ध्यान देने योग्य बात है। जो लास्ट में रहता है नहीं है वो बच्चा सही है पे मार देता है। तो यहाँ क्वेश्चन पढ़ने में आप लोग कंफ्यूजन ना कीजिएगा, हमेशा क्वेश्चन को पूरा पढ़ने का कोशिश करेंगे। अब ऑप्शन पढ़ेंगे। कहता है मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उसके बाद कहा जाता है कि निर्वाचन आयुक्तों व क्षेत्रीय आयुक्त की सेवा शर्तों और कार्यकाल का निर्धारण संसद करता है। अन्य निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक जो पहले हो निर्धारित है। 1990 में यह निकाय एकल सदस्यीय निकाय था। तो जो सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी। बाकी सभी ऑप्शन सही है, बाकी सभी ऑप्शन सही है। 7 नंबर का क्वेश्चन कहता है वर्ष 1999 ईस्वी में जनजातीय कार्य मंत्रालय का गठन किस मंत्रालय के द्वीप विभाजन के उपरांत किया गया। इसका ऑप्शन में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, अनुसूचित जाति
कल्याण मंत्रालय, पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन करता, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 के का संबंधित है किससे? भारतीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग या राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुच्छेद 338 के का अनुच्छेद 338 का जो का है किससे संबंधित है? तो ये है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और प्रिवी पर्सों की समाप्ति कब की गई? ऑप्शन नंबर ए में है 1947, ऑप्शन नंबर बी में है 1950, ऑप्शन नंबर सी में 1971, ऑप्शन नंबर डी में है 1991। तो जो इसका राइट आंसर होगा 1971 में किया गया था समाप्त। विशेष अधिकारों और प्रिवी पर्सों की समाप्ति 1971 में किया गया। अगला है 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि स्वतंत्र भारत में भाषाई आधार पर गठित राज्यों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1953 में तेलुगु भाषी लोगों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश राज्य बनाया गया था। उसके बाद कहता है कि जवाहरलाल नेहरू स्वयं राज्यों के भाषाई आधार पर गठन के पक्षधर थे। उपरोक्त कथनों में से कौन था कथन सत्य है वो देखना है। तो जो सत्य कथन है मेरे प्यारे बच्चों वो ऑप्शन नंबर ए केवल वन सत्य है। 1953 में तेलुगु भाषा के आधार पर पृथक राज्य आंध्र प्रदेश बना था। आगे क्वेश्चन 11 नंबर कहता है विधायी मामले जिन पर पूरे देश में विधान की एकरूपता वांछनीय है किंतु अपरिहार्य नहीं संविधान में उल्लेखित है, ये अनुच्छेद कितना अनुसूची किसमें है? ये अनुसूची किसमें है ये पूछा गया है। तो अवशिष्ट सूची, संवर्ती सूची, 5वीं और 6ठी अनुसूची, राज्य के नीति निर्देशक तक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा संवर्ती सूची में। क्या होगा? संवर्ती सूची में। विधायी मामले जो है संवर्ती सूची में है। आगे चलेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। अब भारतीय के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के लिए विशेष उपलब्ध है? तो 12 का जो क्वेश्चन होगा वो होगा बी 5वां आंसर 5वां। अब भारतीय संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के लिए विशेष उपलब्ध है? 5वीं के लिए। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस देश में सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती है? ऑप्शन ए में भारत, ऑप्शन बी में पाकिस्तान, ऑप्शन सी में चीन, ऑप्शन डी में अफगानिस्तान। तो मेरे प्यारे बच्चों अफगानिस्तान में सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती है। कहां? अफगानिस्तान में, इसे याद रखना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन का था सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी का मान ज्ञात किया था, कौन किया था? जी का जो मान है वो कौन ज्ञात किया था? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कैवेंडिश ने किया था। कौन किया था? हेनरी कैवेंडिश ने किया था। 15 नंबर क्वेश्चन का था लावा के जमने के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के अंदर बनने वाले शैल प्रकार को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में ज्वालामुखी शैल, ऑप्शन नंबर बी में कायांतरित शैल, ऑप्शन सी में अपसादी शैल, ऑप्शन डी में पातालिक या प्लूटोनिक शैल। तो जो जमने के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के अंदर बनता है उसको कहा जाता है पातालिक या प्लूटोनिक शैल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। 16 नंबर क्वेश्चन कहता मेघालय पठार का मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से अलग करता है, क्या अलग करता है? मेघालय पठार को मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से अलग कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए मालवा का पठार, ऑप्शन नंबर बी मालदा भ्रंश द्वारा, ऑप्शन नंबर सी केंद्रीय उच्च भूमि द्वारा, ऑप्शन नंबर डी पलक्कर दर्रे के द्वारा। तो 16 का जो राइट आंसर होगा मालदा भ्रंश द्वार मेघालय पठार को मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से अलग करता है। ऑप्शन नंबर बी मालदा भ्रंश द्वार।
इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन, अमर्त्य सेन को निम्नलिखित में से किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? डॉक्टर अमर्त्य सेन को किसके लिए दिया गया था आप लोग को पता होगा। मांग एवं आपूर्ति सिद्धांत के लिए, सामाजिक कल्याण सिद्धांत के लिए, गरीबी निवारण सिद्धांत के लिए या पुनर्निर्माण सिद्धांत के लिए। तो अमर्त्य सेन को जो दिया गया था सामाजिक कल्याण सिद्धांत के लिए दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे आएंगे, किसी पदार्थ से होकर जाने वाले ध्वनि तरंगों का वेग किस पर निर्भर करता है? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए केवल पदार्थ के घनत्व पर, ऑप्शन नंबर बी पदार्थ के लचीलेपन के मापांक पर, पदार्थ के लचीलेपन के मापांक पर और साथ ही घनत्व पर, पदार्थों के ताप और भार पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो निर्भर करता है केवल पदार्थ के घनत्व पर, डेंसिटी पर, किसी भी होकर जाने वाले पदार्थ से होकर जाने वाले तरंगों का वेग, ध्वनि तरंगों का वेग निर्भर करता है केवल पदार्थ के डेंसिटी यानी घनत्व पर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि प्राचीनतम जल नहर का प्रमाण मिलता है, कहां मिलता है? तो ऑप्शन नंबर ए कहता है हाथी गुफा अभिलेख में, ऑप्शन नंबर बी कहता है जूनागढ़ अभिलेख में, ऑप्शन नंबर सी कहता है एरन अभिलेख में, ऑप्शन डी धौली अभिलेख। तो इसका जो राइट आंसर होगा हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है, प्राचीनतम नहर का प्रमाण मिलता है। 20 नंबर क्वेश्चन कहता, मनुस्मृति की रचना किस वंश के शासनकाल में हुई? मनुस्मृति का जो रचना हुआ किस वंश के शासनकाल में हुआ? ऑप्शन ए में है मौर्य वंश, ऑप्शन बी में सातवाहन, ऑप्शन सी में सुग वंश, ऑप्शन डी में कुषाण वंश। तो जो मनुस्मृति का रचना हुआ था सुग वंश के शासनकाल में, सुग वंश के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन का था अशोक के किस स्थान के अभिलेख को रानी अभिलेख के नाम से जाना जाता है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इसे बिल्कुल ध्यान देना। मास्की अभिलेख, गुर्जरा अभिलेख, धौली अभिलेख और कौशाम्बी अभिलेख। तो रानी अभिलेख के नाम से कौशाम्बी अभिलेख को जाना जाता है। अशोक के कौशाम्बी अभिलेख को रानी अभिलेख के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, इसे याद रखना। 22 नंबर क्वेश्चन का था एक बंद मार्ग पर किसी संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? एक बंद मार्ग पर किसी संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? तो अधिकतम होता है, न्यूनतम होता है, शून्य होता है, इनमें से कोई। तो बंद मार्ग पर संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा मेरे भाई, याद रखना इस चीजों को। 23 नंबर क्वेश्चन का था निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इसे देखना है, क्या करना है, इसे मिलान करना है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था का हुआ, बिल्कुल ये हुआ, नहीं हुआ, बिल्कुल ये हुआ था, नहीं हुआ था, द्विसदनीय व्यवस्था ये नहीं किया था। उसके बाद भारतीय परिषद अधिनियम 1892 निर्वाचन का सिद्धांत, ये हो गया। अगला जो ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1919 प्रांतीय स्वतंत्र स्वायत्तता, डी में भारत परिषद अधिनियम 1919 उत्तरदायी सरकार। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892 निर्वाचन का सिद्धांत, इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, कहता है कि 24 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये नहीं वाला जो क्वेश्चन होता है वो इसे जरूर आप लोग देखना, नहीं है। तो ऑप्शन ए में यूरोपीय ऊर्जा आयोग का मुख्यालय जिनेवा, तो यहां बिल्कुल है। इंटरपोल का मुख्यालय पेरिस में भी है। यूरोपीय संसद का मुख्यालय लग्जमबर्ग, क्या ये है? अफ्रीकी आर्थिक सहयोग काहिरा। तो जो 24 का आंसर होगा प्यारे बच्चों, अफ्रीकी आर्थिक आयोग का मुख्यालय काहिरा में नहीं है, इसे याद रखना, बाकी सभी सही। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में है अल्फा किरणें, अब बी में है ए में एक्स किरणें, बी में अल्फा किरणें, सी में बीटा किरणें और डी में गामा किरणें। तो बीटा किरणें में ऋणात्मक आवेश नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है? आहार श्रृंखला का एक सही क्रम कौन सा है, ये देखना है। ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है कि डाइटम क्रिस्टेशियाई हेरिंग, बी में है क्रिस्टियाई डाइटम हेरिंग, सी में है डाइटम हेरिंग क्रस्टेशियाई, डी में है क्रस्टेशियाई हेरिंग डाइटम। तो ये जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, इसे याद रखना। 27 नंबर क्वेश्चन का था राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब किया गया था? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब किया गया था? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो स्थापना किया गया था 2010 में किया गया था, इसे याद रखना 2010 में। अगला क्वेश्चन कहता है नागलपुर नामक नगर की स्थापना किसने की थी? नागरपुर नामक नगर की स्थापना कृष्णदेव राय, राजेंद्र चोल, हरिहर बुक्का या फिर यशोवर्मन। तो नागलपुर नामक नगर का नाम कृष्णदेव राय ने किया था। कौन किया था? कृष्णदेव राय ने किए। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी साहचर्य हैं? ए में शैवाल और जीवाणु, बी में शैवाल और कवक, सी में जीवाणु और कवक, डी में कवक और मांस। तो इसका जो राइट आंसर होगा शैवाल और कवक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, इसका है सहजीवी साहचर्य। अगला क्वेश्चन कहता है कि सारोगेसी तकनीक से जन्मे भारत के साहिवाल नस्ल के बछड़े का नाम क्या है? साहिवाल बछड़े का नाम क्या है? ऑप्शन ए में गंगा, ऑप्शन बी में कमल, ऑप्शन सी में शक्ति, ऑप्शन डी में पद्मावती। तो सारोगेसी तकनीक से जन्मे भारत में साहिवाल नस्ल के बछड़े का नाम पद्मावती दिया गया है। क्या? पद्मावती। डी में ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। कहता है कि जब दूध को मत्था जाता है तो मक्खन इससे पृथक हो जाता है, किसके कारण? किसके कारण? अपकेंद्रीय बल, आसंजन बल, ससंजन बल या गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये जो होगा अपकेंद्रीय बल बाहर की ओर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? ऑप्शन नंबर ए गाजर, ऑप्शन नंबर बी शकरकंद, ऑप्शन नंबर सी नारियल, ऑप्शन नंबर डी आलू। तो जो रूपांतरित स्तंभ है वो है आलू। क्या है? आलू है। अगला क्वेश्चन 33 नंबर, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त हुआ था, कब हुआ था? तो सॉरी, कहां हुआ था? जूनागढ़ से, एरन से, मंदसौर से, सांची से। तो सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य एरन अभिलेख से हुआ था। किससे? एरन अभिलेख से। आगे बढ़ते हैं। भारत का कौन सा राज्य यूरेनियम की सबसे बड़ा उत्पादक है? यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो ऑप्शन में ए में है उड़ीसा, ऑप्शन बी में कर्नाटक, ऑप्शन सी में आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी में गोवा। तो यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है वो है आंध्र प्रदेश, इसे याद रखना। 35 नंबर क्वेश्चन कहता उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, यानी कहाँ स्थित है? उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिहार में। ये नहीं कि उदयपुर, उदयपुर जो सिटी पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों वो राजस्थान में पड़ता है, और उदयपुर राजस्थान में पड़ता है, और उदयपुर जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो बिहार में है। निम्नलिखित में से कौन से मानव विकास सूचकांक के आयाम नहीं है? 36 का कहता है कौन मानव विकास सूचकांक का आयाम नहीं है? तो ऑप्शन ए में है प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, ऑप्शन बी में जीवन प्रत्याशा, ऑप्शन सी में शिक्षा, या फिर लिंगानुपात। तो नहीं है जो है लिंगानुपात, मानव विकास सूचकांक के आयाम में नहीं है। उनके अनेकों आयाम है जो अलग अलग चीज, तो मानव विकास सूचकांक में ये आयाम शामिल नहीं है जिसका नाम लिंगानुपात है। आगे प्रसिद्ध करीबा बांध निर्मित है, ये पूछ देगा, ऐसे ही पूछता है। प्रसिद्ध करीबा बांध निर्मित है, कहां निर्मित है? तो किस नदी पे? कांगो नदी पे, लिम्पोपो नदी पे, नील नदी पे, जाम्बेजी नदी पे। तो इसका जो राइट आंसर होगा जाम्बेजी नदी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जाम्बेजी नदी पर प्रसिद्ध करीबा बांध अवस्थित है।
डी 38 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित रोगों पर विचार कीजिए। डिप्थीरिया, छोटी माता यानी चिकन पॉक्स, चेचक, स्मॉल पॉक्स, उपयुक्त में से कौन सा रोग का भारत में उन्मूलन हो चुका है? उन्मूलन के मतलब अब भारत से बिल्कुल उसको हटा दिया गया है, अब ये रोग नहीं होता है, ये भारत सरकार के नियमों में आ गया है। तो केवल एक और दो, केवल तीन, केवल एक दो तीन या कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा छोटी माता चिकन पॉक्स। क्या होगा? छोटी माता चिकन पॉक्स। कार्ल मार्क्स के संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? अनुभविक उदारवादी, अस्तित्ववाद, डार्विन का विकासवाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। तो 39 का जो राइट आंसर होगा वो होगा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन अपने हाथ में ले लिया था? 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन अपने हाथ में ले लिया था? तो 40 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 41 का था पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ? पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो पुस्तक है किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो ये 1901 में हुआ था, इसे याद रखिएगा। कब? 1901 में। 1857 की क्रांति कहां से प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए में है लखनऊ, ऑप्शन बी में झांसी, ऑप्शन सी में मेरठ, ऑप्शन डी में कानपुर। तो 1857 का जो विद्रोह है मेरठ से धधका था, मेरठ से शुरू हुआ था। 43 नंबर कहता है कि द्रवीय धावन विधि किस पर आधारित है? द्रवीय धावन विधि ऑप्शन ए में है अयस्क तथा गैंग कणों के अपेक्षिक घनत्वों के अंतर पर, अयस्क के घटकों के चुंबकीय गुणों के भिन्नता पर, ऑप्शन सी में है फेनयुक्त कारक एवं जल के साथ गीले होने के क्रमिक गुणधर्मों पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। अयस्क तथा गैंग कणों के अपेक्षिक घनत्वों के अंतर पर निर्भर होता है। और 44 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा एक ठोस है? ठोस कौन सा है? तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। नहीं, ये सब ठोस नहीं है, बल्कि आयोडीन है, वो ठोस है। आप देखे होंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। रूस तथा फिनलैंड के बीच अंतरराष्ट्रीय रेखा है, उसे क्या कहा जाता है? यानी अंतरराष्ट्रीय रेखा रूस और फिनलैंड के बीच अंतरराष्ट्रीय रेखा है, उसे क्या कहता है? 49वीं समानांतर रेखा, हिडनबर्ग रेखा, मैन रहीम रेखा या मैगिनॉट रेखा। तो मेरे प्यारे बच्चों मेन रहीम रेखा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। भारत में सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? ऑप्शन जंग सॉरी जोग गोरसप्पा, शिव समुद्रम, चित्रकूट या हेंगेनकल। तो भारत के सबसे जो ऊंचा जलप्रपात है प्यारे बच्चों जोग गोरसप्पा है, जो कर्नाटक में अवस्थित है। 47 नंबर क्वेश्चन का था गरीबी का चक्र की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रतिपादित कौन किया था? सर्वप्रथम प्रतिपादित कौन किया था? नकर्स, एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स या अमर्त्य सेन। तो नकर्से ने किया था। ऑप्शन नंबर ए है जो राइट आंसर है। आगे चलते हैं। पुस्तक द गोल्डन ईयर्स के लेखक कौन है? रूपा पाई, अमिताभ घोष, बिमल जलान या रस्किन बॉन्ड। तो 48 के डी होगा रस्किन बॉन्ड। कौन है जी? रस्किन बॉन्ड है द गोल्डन ईयर्स का पुस्तक के लेखक। ऑप्शन नंबर डी। लूना 25 मिशन किस देश का है? लूना 25 मिशन जो है वो किस देश का है? भारत का, अमेरिका का, चीन का, रूस का। तो लूना 25 जो है मेरे प्यारे बच्चों वो रूस का है, इसे याद रखना। 50 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है? कमजोर वर्ग की संभावित समृद्धि के द्वारा खोलना, बैंकिंग आधारित बैंकिंग अधोसंरचना का सिकुड़न, ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं का प्रसार, गरीब व्यक्तियों के लिए वित्तीय सेवाओं का विस्तार करना। तो 50 का जो ऑप्शन होगा
आंसर वो होगा बी, बैकिंग अधोसंरचना का सिकुड़न। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 51 नंबर क्वेश्चन का था, निम्नलिखित में से कौन सा भारत निर्वाण योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है? स्वच्छ, ग्रामीण स्वच्छता, ग्रामीण सड़क, ग्रामीण आवास या पेयजल। भारत निर्वाण योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है, वो है ग्रामीण स्वच्छता। क्या है? ग्रामीण स्वच्छता, बाकी सभी है। आगे बढ़ते हैं। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्य जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है वह क्या है? कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र या गुजरात? तो सबसे ज्यादा तटरेखा लंबी है वो है गुजरात, ऑप्शन नंबर डी। 53 के क्वेश्चन का था, मिट्टी जो रेंगूर मृदा के नाम से जाना जाता है उसे, कौन सा मिट्टी को रेंगूर मृदा मृदा के नाम से जाना जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, काली मिट्टी को रेंगूर मृदा के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। काली मिट्टी को रेंगूर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। 54 के इनमें से कौन सा अर्ध संश्लेषित बहुलक है? अर्ध संश्लेषित बहुलक कौन है? तो 54 का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए सेलुलोज नाइट्रेट, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी रबड़, ऑप्शन डी प्लास्टिक। तो सेलुलोज नाइट्रेट होगा, ऑप्शन ए अर्ध संश्लेषित बहुलक है। 55 के मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था, कौन था? मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का जो अंतिम सूबेदार था वो था मुर्शीद कुली खां। क्या था? मुर्शीद कुली खां। राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की? राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की? तो ऑप्शन ए में है फिरोजपुर, बी में लाहौर, मुल्तान और अमृतसर। तो लाहौर में किया था। कहां? लाहौर में अदालत आला की स्थापना किया था। उसके बाद 57 में द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? बी में जापान एवं सैन्यवाद का उदय, सी में फांसीवाद एवं नाजीवाद का उदय, डी में पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। तो द्वितीय विश्व युद्ध का जो तत्कालीन कारण था प्यारे बच्चों, यही था। क्या था? पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। 58 नंबर क्वेश्चन का था, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? पानीपत का जो तृतीय युद्ध है वो कब हुआ? तो 1556, 1664, 1761 या 1803? 58 का जो क्वेश्चन का आंसर है, पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ था, पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ था 17 पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। सिकंदर सानी, सिकंदर महान की उपाधि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान द्वारा धारण की गई थी? मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी या इल्तुतमिश के द्वारा? सिकंदर सानी, सिकंदर महान की उपाधि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के द्वारा दिया गया था? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। आगे 60 नंबर क्वेश्चन का था, क्लोरोफेनिकॉल का संबंध किससे है? जीवाणु नाशी है, जीवाणु निरोधी से, प्रतिजीवाणु से या उपयुक्त सभी? तो जो 60 का आंसर होगा प्रतिजीवाणु से, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 61 का था, निम्न में से कौन सा खाद परिरक्षक में प्रयुक्त होता है? सोडियम बेंजोएट, सार्विक अम्ल, प्रोपनाइक एसिड या उपयुक्त सभी? 61 के उपयुक्त सभी है जो खाद्य परीक्षक में प्रयुक्त होता है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 62 के का था, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे कम जनसंख्या है? सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा या नागालैंड? तो ये आप लोग भी बता सकते हैं कि किसका है। तो यहाँ मिजोरम, इस राज्यों में जो दिया हुआ इसमें मिजोरम सबसे कम है। निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत का सबसे लंबा स्थल सीमा लगता है? तो आपको पता होना चाहिए कि 4096 किलोमीटर बांग्लादेश से लगता है। किसको? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बांग्लादेश से लगता है। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा तत्व स्थल में शामिल है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, अरावली पहाड़ियां, गंगा के मैदान? जैव विविधता में शामिल है, ये है पश्चिमी घाट। कौन सा है? पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। भारत का उष्ण कटिबंधीय वन शोध संस्थान
कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद, देहरादून, कोयम्बटूर या जबलपुर। 65 का जो राइट आंसर होगा जबलपुर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आसियान के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए कहता है आसियान की सदस्यों की संख्या 10 है। ऑप्शन नंबर बी कहता है आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1960 में किया गया। ऑप्शन सी कहता है आसियान का केंद्रीय सचिवालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। भारत आसियान का संवाद सहयोगी 24 अगस्त 1996 बनाया गया है। तो आसियान का जो स्थापना हुआ 8 अगस्त 1960 में किया गया था, ये असत्य है, बाकी सभी कथन इनका सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर। आगे बढ़ते। आमतौर पर स्मैक के नाम से मशहूर ड्रग हीरोइन रासायनिक रूप से क्या है? हीरोइन को रासायनिक रूप क्या कहा जाता है? कैनाबिनाइड्स, डाई एथिनॉल मार्फिन, डाई एसिटिल मार्फिन या एट्रोपा वेलेडोना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, डाई एसिटिलीन मॉर्फिन। 68 नंबर का था बुइया लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसे याद रखना। बुइया लोक नृत्य का संबंध किस? आसाम से, अरुणाचल प्रदेश से, बिहार से, गुजरात से। तो बुइया जो लोक नृत्य है मेरे प्यारे बच्चों, वो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आगे बढ़ता है 60 नंबर का था लेक्लांसे सेल, शुष्क सेल और वाइक्रोमेट सेल का एनोड और कैथोड क्रमशः किस धातु का बना होता है? एनोड और कैथोड किस धातु का बना होता है? तांबा जस्ता, कार्बन जस्ता, जस्ता तांबा या जस्ता कार्बन। तो ऑप्शन नंबर बी कार्बन और जस्ता का बना होता है इसका कैथोड। 70 नंबर हाइड्रोजन में कौन सा तत्व असमानुपात प्रवृत्ति नहीं दिखाती है? तो 70 का जो क्वेश्चन आंसर होगा वो होगा डी, फ्लोरीन नहीं दिखाती है, बाकी सभी दिखाती है। आकाश गंगा यानी मिल्की वे वर्गीकृत की गई है, कहां की गई है? सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में, विद्युतीय गैलेक्सी के रूप में, विद्युत अनियमित गैलेक्सी के रूप में या गोलाकार गैलेक्सी के रूप में। तो आकाश गंगा को जो वर्गीकृत किया गया सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में, ऑप्शन नंबर 8 राइट आंसर। याद रखिएगा। निषाद कुमार का संबंध किस खेल से है? निषाद कुमार का संबंध किस खेल से है? रग्बी, फुटबॉल, शतरंज, ऊंची कूद या हॉकी। तो इसका ऊंची कूद से एथलेट निषाद कुमार क्या है? एथलेटिक्स, ऊंची कूद करता है। 73 नंबर क्वेश्चन का था सर्वाधिक शुद्धता वाले स्वर्ण सिक्के किस शासकों द्वारा चलाया गया था? तो सर्वाधिक शुद्धता वाले स्वर्ण शिक्षक गुप्त, मौर्य, ईरानी, कुषाण। तो कुषाण शासक ऑप्शन नंबर डी के द्वारा चलाया गया था। औद्योगिक क्रांति के दौर में इंग्लैंड का मुख्य प्रतिद्वंदी कौन सा देश था? जर्मनी, फ्रांस, इटली या स्पेन। तो इसका जो प्रतिद्वंदी था वो जर्मनी था, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 75 नंबर क्वेश्चन का था निम्नलिखित में सूची 1 और सूची 2 के साथ मिलान कीजिए तथा सही विकल्प को चुनिए। तो सही विकल्प को चुनना है। एलियोरोन सतह, अनिषेची फल, अंडक, भ्रूणपोष। इधर ऑप्शन में सूची 2 में है बिना निषेचन, पोषण, द्विनिषेचन या बीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों वो होगा बी। क्या होगा? बी। इसे मिलाकर देख लेना सभी कोई। वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? तो 76 का जो ऑप्शन होगा एल्गी, फंजाई, मॉसेस या फर्न। फंजाई, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आम किस कुल से संबंध रखता है? 77 का जो क्वेश्चन है आम किस कुल से संबंध रखता है? एनाकार्डियेसी कुल से, ऑप्शन नंबर डी एनाकार्डियेसी रूप से। सर्पों के 20 ग्रंथियों किसकी समांग है? यानी सांपों का 20 ग्रंथियां हैं वो किसके समांग है? 78 सर्पों का 20 समांग है। ये ऑप्शन नंबर डी कैसे रुकी प्राणियों की लाला ग्रंथि,
ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इसे याद रखना। 79 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था। 79 नंबर क्वेश्चन कहता है शुद्धि आंदोलन का समर्थन कौन किया था, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, देव समाज या प्रार्थना समाज। तो शुद्धि आंदोलन का जो समर्थन किया था आर्य समाज किया था, याद रखना। 80 नंबर क्वेश्चन कहता फेफड़ों की कुल सामर्थ्य होती है, किसमें होती है। फेफड़ों का कुल सामर्थ्य जो होती है, प्रवाही वायु का अवशोषण वायु का योग, प्रवाही वायु या अंत स्वास्थ्य आरक्षित वायु का योग, सजीव सामर्थ्य तथा अवशेष वायु का योग, उच्चावास आरक्षित वायु का योग। इसका आंसर होगा सी, सजीव सामर्थ्य तथा अवशेष वायु का योग। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। यकृत की फूफर कोशिकाओं का संबंध किससे है। यकृत के फूफर कोशिकाओं का संबंध किससे है। इसका जो राइट आंसर होगा फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। मलखंभ भारत के किस राज्य का राजकीय खेल है। मलखंभ भारत के किस राज्य का राजकीय खेल है, तो ये होगा मध्य प्रदेश का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। गालापैगोस द्वीप किस लिए प्रसिद्ध है। गालापैगोस द्वीप किस लिए प्रसिद्ध है, तो इसका जो राइट आंसर होगा पक्षियों के मल के ढेर के रूप में, पक्षियों के मल के ढेर के रूप में। आगे बढ़ते हैं। देश में बाघों के सुरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन की समीक्षा हेतु गठित विशेष दल का अध्यक्ष कौन था। कौन था, तो 84 का जो है, अब ये करेंट अफेयर से हो सकता है, बट कौन था, तो कौन था जी, सुनीता नारायण था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया कब। यमुना एक्शन प्लान कब किया गया, तो 1993 में किया गया था। कब, 1993 में, नॉट फॉर 1991, 1993। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय प्रदूषक नहीं है। द्वितीय प्रदूषक, तो इसका जो आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड है जो द्वितीय प्रदूषक नहीं है। रूस में कितने समय कटिबंध है। रूस में कितने समय कटिबंध है ये बताना है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 11 है। सूचना राजपथ किससे कहते हैं। सूचना राजपथ किसे कहते हैं, तो इंटरनेट को सूचना राजपथ के नाम से जानते हैं। किसको, इंटरनेट को। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। शहीद दिवस 30 जनवरी, तो इससे पता चल गया कि ये सुमेलित है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, ये भी सुमेलित है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस 16 मार्च, ये भी। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 जुलाई, ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 90 का कहता भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहां अवस्थित है। प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर नई दिल्ली में। पारादीप बंदरगाह कहां स्थित है। पारादीप बंदरगाह जो है उड़ीसा में है। 1857 के विद्रोह के समय दानापुर के अंग्रेज अधिकारी कौन थे, तो जनरल लॉयल था। कौन था, जनरल लॉयल, याद रखें। हिंदू पैट्रियट के किस संपादक ने नील पीड़ित किसानों के पक्ष किया था। 93 का ए होगा, हरिश्चंद्र मुखर्जी किया था। कौन, हरिश्चंद्र मुखर्जी। बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था, किस वर्ष हुआ था, तो 1919 में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था। बिहार का राजकीय पुष्प क्या है, आपको पता होगा कि गेंदा है बिहार का राजकीय पुष्प। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहां स्थापित किया जा रहा है। कैमूर में। कहां, कैमूर में। हाल ही में किस सरकारी एजेंसी ने संपूर्णता अभियान शुरू किया, तो ये होगा सी, नीति आयोग। कौन, नीति आयोग। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में समाचारों में चर्चित जंक डीएनए क्या है। जंक डीएनए क्या है, तो ये डीएनए के गैर कोडिंग क्षेत्र है।
डीएनए के गैर कोडिंग क्षेत्र है। किस देश ने हाल ही में उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ALOS-4 को लॉन्च किया है? लोस 4 का लॉन्च किया है, तो ये 99 का होगा, डी जापान। विश्व की पहली मिस AI कौन बनी? विश्व का पहली मिस AI कौन बनी? तो केंजा लेली। तो प्यारे दोस्त, ये था ज्ञान बिंदु सर रोशन सर का एक प्यारा सा प्रैक्टिस सेट। अगला दिन से जो हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे, चारों ऑप्शन को भी डिक्लेयर करते हुए चलेंगे। और जो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। मिलते हैं, तब तक के लिए